बाउंड्री वॉल बना लोगों के लिए परेशानी की जड़। बाउंड्री वॉल के चलते सैकड़ों व्यापारी परेशान। वाले लोग जो है या तो अपने बर्बाद हो जाएंगे या किसी हद तक आपके लिए जाएंगे, आपके विरुद्ध जाएंगे। आग लग जाएगा, भगदौड़ हो जाएगा। सारे शहर का सुविधा छीन करके इस तरह से नहीं होने दिया जा सकता। बाउंड्री वॉल बना लोगों के लिए परेशानी की जड़। बाउंड्री वॉल के चलते सैकड़ों व्यापारी परेशान। जमशेदपुर के श्वेतगौड़ा थाना अंतर्गत मणिपाल कॉलेज द्वार रोड को बंद कर बाउंड्री वॉल किया जा रहा है, जिसकी वजह से बिरडी बाजार करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही यहां व्यापार करने वाले व्यापारियों का रोजगार भी खत्म हो जाएगा। इसे लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। करीब सैकड़ों की संख्या में लोगों के द्वारा मणिपाल कॉलेज के समीप विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पुरानी लाइन बाजार से होते हुए बारेडी मार्केट अंदर जाने का जो रास्ता है, पूरा बारेडी मार्केट अंदर जाने का पश्चिमी दिशा से ही रास्ता यूज होते आया। दो रास्ता, एक फ्लैट के सामने से, एक फ्लैट के पीछे से, दोनों फ्लैट के बीच से। तो हम लोग ये रास्ता मणिपाल को दे दिया गया कॉलेज बनाने के लिए, तो ये रास्ता ब्लॉक करा। अब बारेडी के पास बाजार आने के लिए कोई रास्ता, वैकल्पिक रास्ता नहीं है, ना दमकल आने के लिए रास्ता है। मूल रास्ता जो पिछला 55-60 से चले आ रहा था, वो बैरिकेडिंग के अंदर चले जा रहा है। और हम लोग से पहले जिसके पदाधिकारी का यही करार था कि वो लोग पहले वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, फिर इसको ब्लॉक करेंगे। वो लोग पहले ही ब्लॉक कर दे रहे, ये नहीं सोच रहे कि शाम से पब्लिक, बारेडी का 2 लाख पब्लिक जो आपका न्यू बारेडी तक, टिलप्लेट तक और इधर विद्यापति नगर 10 नंबर तक, इस जोन का जो, और इधर आपका डीएस एसआर से जो कस्टमर आते वो बारेडी मार्केट एंट्रेंस करेंगे कैसे, और गोल चक्कर होते हुए लोग आएंगे, या तो फिर रॉन्ग दिशा से एंट्री हो गए। एक तो पिछले साल हम लोग का, पिछले 3 साल पहले रोड को ब्लॉक कर दिया गया, बीच में डिवाइडर आ गया, वो रास्ता बंद हो गया, ये दोनों रास्ता बंद हो जाएगा। हम लोग रोड जा रहे हैं, ये रोड जो अभी बंद होने जा रहा है, ये बाजार का लाइफ लाइन है, पूरा बिजनेस इससे प्रभावित होगा, और साथ में 2 लाख आदमी का भी जो प्रभावित होगा। इसको लेकर स्थानीय नेता विधायक क्या? जी नहीं, हम लोग इसको पार्टिकुलर करना नहीं चाह रहे। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इससे जुड़ा हुआ है तो अपने खींचे आएंगे। बारेडी का आवाम का अगर उनको फिक्र है तो वो आएंगे। हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है। हम लोग अगर आज रोड में खड़े हैं, इसका मतलब मामला गंभीर है। तो होना चाहिए था कि जो जेएनएससी हमसे टैक्स लेते हैं, जो जेएनएससी हमको फाइन करते हैं आगे कि रोड ऑक्यूपाई किया, वो जेएनएससी क्यों नहीं पहले रोड के लिए कुछ कर रहे हैं? ये काम हमारा नहीं है। पहले वैकल्पिक रास्ता करने के बाद वो करते। बात तो यही था हम लोग से, फिर वो लोग बैरिकेडिंग कर रहे हैं तो हम लोग रोक रहे हैं। एटलीस्ट आप लोग सूचना तो दे सकते थे ना दुकान की, इस तरह का काम हो रहा है। ये अचानक हो रहा है, इसीलिए अचानक हुआ। हम लोग का जो रिवॉल्व में हम लोग किए अचानक हुआ। अभी यहाँ से कोड़ा कोड़ी शुरू हो गया था। हम लोग कर रहे, पिछला 15 महीना से बंद था। 15 महीने भी ये काम हुआ? हाँ, पहले हुआ था। हम लोग कैप्टन साहब से मिले थे, कैप्टन मिश्रा से मिले थे। कैप्टन मिश्रा पूरा जगह का दौरा किया है, तो हम लोग को एश्योर्ड किए थे कि सर हम लोग आप लोग को एश्योरेंस कर रहे हैं, भले समय लगे पर हम लोग कुछ वैकल्पिक करेंगे, क्योंकि पब्लिक का फिक्र खाली दुकानदार को नहीं है, टाटा स्टील को भी है। ये भरसन था। फिर काम शुरू हो जा रहा, तो हम लोग बोले पहले आप लोग वैकल्पिक कीजिए। ऐसा तो नहीं कि सारे बच्चे अभी शिफ्ट हो गए, शिफ्ट नहीं है। पहला इंटरेस्ट पब्लिक का होना चाहिए कि पब्लिक शाम से किधर से घुसेंगे, उनका पहले करें, फिर बच्चे का सोचे। बच्चे तो अभी नहीं ना आ गए फ्लैट में। अभी आपका आगे का रणनीति क्या होगा? रणनीति नहीं है हमारा, मैंने एक ही बिंदु का मुद्दा है, रोड चाहिए। जो 60 साल से रास्ता है उसको आप वैकेंट छोड़ दीजिए। आप प्लान को थोड़ा 19-20 कीजिए, या तो फिर आप कैसे दे रहे हो वो सोचिए कि बाजार में कैसे मेरा दमकल आएगा, मेरा डिलीवरी वैन कैसे आएगा, इसको सोचिए। पार्किंग तक नहीं है, इतना साल का आग लग जाएगा, भगदौड़ हो जाएगा। अच्छा, और एक बात की बात जरूर बोलिए कि दुर्गा पूजा में वहां पर बैरिकेड हो जाता है बांस से। यही रास्ता रहता है जो मांग रहे हैं हम लोग, कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं रहता है। और इसको ले लीजिएगा तो दुर्गा पूजा में बाजार पर कैसे बिचेगा? जितना दिन पूजा चलता है वहाँ बांध से बंधा हुआ रहता है, ये मालूम है? मैंने उनको मालूम है कि नहीं, जो कर रहे हैं ये बिंदु पे सोचे ही नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी दुकानदारों के समर्थन में सड़कों पर उतर गई है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद विहार दुबे दुकानदारों की समस्या को लेकर आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मणिपाल प्रबंधन के साथ बैठक किया जाएगा और मुद्दे पर वार्ता कर दुकानदारों की परेशानी से निजात दिलाया जाएगा। कई सालों से यह दुकानदार यहां बाजार लगाते आए हैं। अचानक से सड़क बंद कर देने के बाद इन दुकानदारों का व्यापार खत्म हो जाएगा, जिसको लेकर मणिपाल प्रबंधन को भी सोचना चाहिए।
इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष आनंद विहार दुबे क्या कुछ कहे हैं, चलिए सुनते हैं। भारत को आजाद हुए आज इतने वर्ष हो गए, टाटा कंपनी ये मानने को ही तैयार नहीं है कि अब जमींदारी प्रथा इस देश में नहीं है, लोकतंत्र है। ये सब एरिया टाटा कंपनी को सरकार ने लीज दिया है अपने कर्मचारियों को रहने देने के लिए, जिसके एवज में बहुत सस्ते कीमत पर उनको ये जमीन आवंटन किया गया। किराए पर मकान देने के लिए टाटा कंपनी को कभी भी सरकार ने नहीं कहा कि आप किराए पर मकान दीजिए। पूरे बारीडीह क्षेत्र का सारा क्वार्टर जो है किराए पर चढ़ाया जा रहा है मणिपाल को। आश्चर्य है कि टाटा कंपनी को स्टील बनाने से अगर पेट नहीं भर रहा है तो भैया किराया पर क्वार्टर दे करके टाटा कंपनी अपना प्रॉफिट बनाना चाहती है। आप चाहो, हम लोग को उस पर कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग टाटा के प्रति बहुत आस्था रखते हैं। टाटा के प्रति सारा शहरवासी जो है टाटा साहब को भगवान के रूप में पूजता है, लेकिन टाटा साहब के एथिक्स के साथ, टाटा साहब के विचारों के साथ यदि टाटा के पदाधिकारी खिलवाड़ करते हैं तो हम लोग टाटा साहब के एथिक्स को बचाने के लिए यहाँ की जनता संघर्ष करेगी। क्योंकि आज जो पदाधिकारी हैं, आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं। टाटा साहब इस शहर के भगवान हैं। उनका जो सोच था कि हम मानवता पर आधारित व्यवसाय करते हैं, ये कैसी मानवता है कि इतना बड़ा बारीडीह बाजार पहले एक तरफ से आपने घेर दिया, उस तरफ का पूरा बाजार को दे दिया आपने, बाजार को घेर करके उस तरफ का क्वार्टर मणिपाल को दे दिया। अब इस तरफ से भी इसको बंद कर देना चाहते हैं। अगर ये तीनों तरफ से पीछे से पहले से बंद है तो तीनों तरफ से यदि इसको आप बंद कर दिए और सामने मेन रोड जो है रोड क्लोजर लगा करके, मेन रोड चालू रोड है, आप बताइए कल को कोई दुर्घटना अगर हो गई, भगवान ना करे बाजार में, जो बाजार में पहली घटना नहीं है, 5-6 बार पहले भी आग लग चुका है। अब ये दशहरा के पहले आग लगा था तो लोग सीधे बाजार में प्रवेश करते हैं। आप इसी रोड को बंद कर देना चाहते हैं जो सीधे प्रवेश है बाजार का, और बंद करके आप पूरे बाजार को खत्म कर देना चाहते हैं, बाजार के लोगों को मार देना चाहते हैं। कल कोई दुर्घटना हो जाए, कहाँ से लोग कैसे भागेंगे, कैसे जिएंगे? आपत्ति बस इतनी है कि आपको जो करना है आप करो। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। पहले भी इस पर बातचीत कई राउंड हो चुकी है, हम लोगों ने पहले भी कह चुका है। अभी कौन नया ठेकेदार आया है, अब कौन अफसर आया है, भगवान जाने। ये चोर सिपाही का खेल खेल रहा है। मने ये रोज बाजार के लोग दुकानदारी छोड़ करके अपना रोज उसके पीछे चलेंगे कि भैया काहे, फिर अभी बात हुआ था कि नहीं घेरना है, फिर आप कैसे आके घेरने लगे। वो अन्य हम लोग बंद कर देते हैं, फिर चल जाता है, फिर 2 दिन बाद देखते हैं फिर गाड़ने लगता है। तो ये टाटा कंपनी क्यों सामाजिक माहौल बिगाड़ना चाहती है यहाँ, क्यों सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती है? जो बातचीत है उसको बैठ करके सामने सामने करना चाहिए। इतना सारा खेल का मैदान आपने वो उस तरफ भूषण कॉलोनी के तरफ जो मैदान था वो आपने दे दिया मणिपाल को। यहाँ इतना बड़ा मैदान था, इस क्षेत्र के लोगों का कोई भी फंक्शन पार्टी होता था, यहाँ के बच्चे खेला कूदा करते थे, आप वो मैदान दे रहे हैं मणिपाल को। गणेश पूजा मैदान था जहाँ फंक्शन होता था, बास्केटबॉल का कोर्ट था जहाँ बास्केटबॉल खेला जाता था, कई अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपियन खिलाड़ी निकले हैं वहां से बास्केटबॉल के। आपने उस बास्केटबॉल कोर्ट को घेर करके दे दिया मणिपाल को। अरे भैया क्या करना चाह रहे हैं? मने आप मालिक हैं, आप ऐसा करो ना, एक अलग टाउनशिप बसा दो उसके लिए। लेकिन भैया इस सारे शहर का सुविधा छीन करके इस तरह से नहीं होने दिया जा सकता, इसकी छूट नहीं दी जा सकती। हम लोग को भी इन लोगों ने सूचना दिया कि भैया देखिए फिर ऐसी बात है। मैं आया हूं अभी और मैं आपके माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि बार बार मना करने के बाद भी यदि आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग पूरी तरह से आपका सारा काम यहाँ बंद करा देंगे और उस परिस्थिति के जिम्मेवार आप हैं। ऐसा हरकत मत कीजिए कि हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि आपके साथ हम लोग किसी तरह का कठोर निर्णय लें, लेकिन बाजार वाले लोग जो है या तो अपने बर्बाद हो जाएंगे या किसी हद तक आपके लिए जाएंगे, आपके विरुद्ध जाएंगे। तो बिना निर्णय हुए, बिना रास्ता तय किए आप किसी भी तरह का डेवलपमेंट रोड ब्लॉकेज का काम यहाँ मत कीजिए। अगर ये करेंगे
तो यहाँ विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी, उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। थैंक यू सर।